बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं एमबी पाकिस्तान। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत दिलचस्प है या उन लोगों के लिए बड़ी एक अच्छी वीडियो जो कि सऊदी अरब जाना चाहते हैं, स्पेशली हज या उम्रा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उम्रा कर लिया और ये जो लास्ट रमज़ान मुबारक गुजरा वहाँ पे मैंने उम्रा किया और मेरे उम्रे की सबसे ख़ास बात ये थी जो कि आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैंने उम्रा जो है वो पहला उम्रा जो मैंने किया वो 27वीं रात रमज़ानुल मुबारक में अदा किया। तो ये मेरे लिए दैट वाज़ माय लकीएस्ट डे इन माय हिस्ट्री। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आई वाज़ अलॉन्ग विद माय पेरेंट्स और विद माय अंकल। तो ये सबसे अच्छी बात थी जो कि मेरे उम्रा की थी। अल्लाह ताला उसको कबूल और मंजूर फरमाए। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 5 ऐसी चीज़ें जो आपने हज या उम्रा करने से पहले पाकिस्तान या इंडिया या किसी भी कंट्री से आप जाने वाले हैं हज या उम्रा करने के लिए, तो 5 ऐसी चीज़ें जो कि आपने पहले से ही प्रिपेयर होकर जाना है, उनके लिए मेंटली आपने अपने आप को रेडी करके जाना है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन आपने ये डिसाइड करना है कि आप इंडिया या पाकिस्तान से जब जा रहे हैं तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपका जो स्टे होगा, जो पहला स्टे होगा वो जद्दा में होगा, यानी आप खाना काबा में पहले जाएंगे या मदीना में जाएंगे। और अगर आपने खाना काबा में स्टे करना है, 3 दिन का स्टे करना है या 7 दिन का स्टे करना है, तो आपने उसका पूरा प्लान तैयार कर लेना है कि उसमें ये ना हो कि आप 3 दिन का प्लान अगर आप कर रहे हैं सऊदी अरब में सबसे पहले जाने का खाना काबा में, तो ये ना हो कि आप कोई अपनी इंपॉर्टेंट नमाजें मिस कर रहे हो, स्पेशली जब आप ज़ियारतों पे जाते हैं या कुछ ऐसे मकामात पे। चूँकि हमें बहुत शौक होता है जब हम जाते हैं कि यार मैंने खाना काबा में जाना है तो हमने फ़लाँ ज़ियारत पे जाना है, फ़लाँ ज़ियारत पे जाना है, तो हमें बहुत शौक होता है जी। हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि हम जो है वो खाना काबा में नमाज़ पढ़ना भी भूल जाते हैं और अपने मुक़द्दस ज़ियारतों की ज़ियारत पर चले जाते हैं। नो डाउट हमें ज़ियारतों पर जाना चाहिए, लेकिन याद रहे जब आप खाना काबा में हैं तो कोशिश ये करें कि आपकी जितनी भी नमाज़ें 5 नमाज़ें आपकी हरम शरीफ में खाना काबा के अंदर अदा होना ज़रूरी है। नंबर 2 पॉइंट ये जी, एहराम बांधने का तरीका। आपको प्रॉपर एहराम बांधने का तरीका जो है वो आना चाहिए। जब आप पाकिस्तान या इंडिया या किसी भी मुल्क से जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने घर से ही एहराम बांधने की तैयारी कर लें। कोई भी चादर पकड़ ले या कोई भी ऐसा कपड़ा पकड़ ले जिससे एहराम बांधने का प्रॉपर तरीका आपको आ जाए, तो उसका प्रॉपर तरीका आपने सीख के जाना है। मैंने अक्सर वहाँ पर जाकर लोगों को देखा है कि उनको एहराम बांधने का तरीका नहीं आता, या कुछ लोगों ने एहराम को सिलाई किया होता है, या कुछ लोगों का एहराम जो है वो गिर जाता है, जिससे फिर क्या होता है उनको जो है वो जुर्माना अदा करना पड़ता है एहराम जब गिर जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एहराम गिरने नहीं देना चाहिए। उसका प्रॉपर तरीका जब आपको आता होगा तो एहराम आपका कभी भी नहीं गिरेगा। साथ ही साथ आपने ये भी याद रखना है कि एहराम अगर आप पाकिस्तान से डायरेक्ट जा रहे हैं जद्दा में, तो आपने एहराम इस्लामाबाद या लाहौर या कराची या जिस भी एयरपोर्ट से आप जा रहे हैं तो आपने डायरेक्ट इधर से एहराम बांध लेना है, एहराम की नीयत करके। और देन आपने जो है वो जाके डायरेक्ट अपने होटल में स्टे करना है। सामान वगैरह, लगेज वगैरह जो भी आपने होटल में अपना उसको रख के आप वहाँ पे पानी वगैरह पिएँ, चाय वगैरह पिएँ, खाना वाना खा के देन आप जो है वो हज या उम्रा करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उम्रा के लिए जो है वो डायरेक्ट नहीं जा रहे, वाया दुबई जा रहे हैं या कतर या शारजा जा रहे हैं, तो देन आप क्या करें, बेशक यहाँ से आप जो एहराम है वो ना बांधें। वहाँ पे जब आपका स्टे होगा 1 घंटे का या 2 घंटे का, तो देन वहाँ से आप एहराम बांध के आगे जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये भी इशू होता है क्योंकि उनका जो जहाज़ का स्टे होता है वो सिर्फ 45 मिनट का होता है या फिर 1 घंटे का होता है, या सिर्फ इतना कम टाइम होता है कि वो एहराम बांधने का भी उनको टाइम नहीं मिलता, चूँकि उन्होंने जहाज़ चेंज करना होता है, तो जल्दी में जो है वो एहराम नहीं बांध सकते। तो फिर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो जहाज़ में एक मिकात का पॉइंट आता है, वहाँ पे पायलट्स की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट की जाती है और वो अरबिक में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है, या कोई भी लोकल लैंग्वेज हो सकती है उनकी। लेकिन अगर आपको वो लोकल लैंग्वेज नहीं समझ आती तो जो फ्लाइट्स अटेंडेंट्स होते हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मिकात का जब पॉइंट आए तो वो आपको गाइड कर देंगे। नंबर 3, आपको उम्रा अदा करने का प्रॉपर तरीका आना चाहिए कि आपने उम्रा जो है वो जब स्टार्ट करना है तो वो कहाँ से स्टार्ट करना है। जब आपने ग्रीन लाइट से 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं, यानी हजर अस्वद से आपने 7 चक्कर, आपका पहला चक्कर हजर अस्वद से स्टार्ट होगा, देन दूसरा हजर अस्वद पे आके फिर स्टार्ट होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवां, फिर छठा, फिर सातवां, इस तरह से 7 चक्कर आपके खाना काबा के मस्जिद एहराम के दरमियान एतराफ़ में हो जाएंगे। 7 चक्कर, ये आपका तवाफ़ मुकम्मल हो जाएगा। और ख़ास तौर पर जो लोग जो है वो गलती क्या करते हैं, मैं आपको इसके लिए एक अलग तरीका भी बताऊंगा कि पूरा जो तरीका है वो उम्रा करने का वो सारा एक अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन कुछ लोग जो गलती करते हैं, सफ़ा मरवा जब वो करते हैं तो वो 7 चक्कर जब वो इस तरह से करते हैं, सफ़ा से स्टार्ट होते हैं, मरवा पे जाते हैं, मरवा से वापस आके सफ़ा पे जब जाते हैं तो वो 1 चक्कर कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से वो गलती क्या करते हैं, उनकी ये 14 चक्कर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये गलती कभी नहीं करनी। आपने सफ़ा से स्टार्ट होना है, मरवा पे जाके आपका 1 चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। जब मरवा से सफ़ा पे आएंगे तो ये आपका दूसरा चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। तो ये है जी नंबर 3 पॉइंट ये था। अब हम चलते हैं नंबर 4 पॉइंट।
नंबर 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी, और ये स्पेशली औरतों का जो है वो पसंदीदा पॉइंट है, शॉपिंग लिस्ट। आपने जब पाकिस्तान या इंडिया या किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक है, जब आप पाकिस्तान या इंडिया से या किसी भी मुल्क से जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है जी, शॉपिंग लिस्ट तैयार कर लेनी है। और शॉपिंग लिस्ट आपने अपने बजट के लिहाज से जो है वो तैयार करनी है। ये ना हो कि आपके पास रियाल बहुत कम हो और आप अपनी शॉपिंग लिस्ट इतनी बना लें कि जाके आपको वहाँ पे जो है वो आप खाना भी ना खा सकें। तो इस तरह से आपने ये इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। मैं जब आपको शॉपिंग कभी भी रेकमेंड नहीं करता कि आप वहाँ पे जाके शॉपिंग करें। हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंडेटरी चीज़ है वो आपके लिए क्या है, ज़मज़म है और खजूरें हैं, जो कि आप वहाँ से लेके आएँ, वही आपको अलाउ होती है प्रॉपर। और उसके अलावा अगर आपने शॉपिंग की बात करें तो शॉपिंग जो है वो सऊदी अरबिया से बहुत महंगी पड़ती है, चूँकि जो मैंने चीज़ें वहाँ पे देखी हैं, यकीन माने हमारे जो मुल्क में जो चीज़ें सस्ती होती हैं, वहाँ पे जो है वो महंगी होती हैं। और आपको हैरानकुन तौर पर एक चीज़ बताऊँ कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी शॉपिंग हम करते हैं कि यार ये खाना काबा से हम लेके आ रहे हैं या वहाँ मदीना मुनव्वरा से लेके आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें मेड इन चाइना होती हैं या इधर ही अक्रॉस कंट्रीज़ जो हैं वो जितने आस-पास के जो नेबरिंग कंट्री है, वहाँ से ये सारी चीज़ें जाती हैं। लेकिन चूँकि हम मोहब्बत रखते हैं, अकीदा रखते हैं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से चीज़ है या खाना काबा में मस्जिद हराम के आस-पास की चीज़ है, तो इसलिए हम लेके आते हैं। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास इतना बजट है तो आप लेके भी आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा वहाँ के, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें आपको बहुत महँगी मिलती हैं। हाँ, अगर आप जाए-नमाज़ या तस्बीह लेके आना चाहते हैं तो आप लेके आ सकते हैं, लेकिन जाए-नमाज़ या तस्बीह भी पाकिस्तान या इंडिया से ही अक्सर जाती है या आस-पास के मुल्कों से सऊदी अरब में जाती है। तो आप जो है वो कोशिश ये करें कि पाकिस्तान से ही ले लें वो जाए-नमाज़ या तस्बीह। और अगर आप बहुत ज़्यादा ही जो है वो आपके पैसे ज़्यादा हैं आपके पास, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी नंबर्स। इमरजेंसी नंबर्स आपके पास होने ज़रूरी है। समटाइम ऐसा रहता है कि आपका जो एजेंट होता है वो आपको तंग कर रहा होता है, वो आपको टीज़ कर रहा होता है, तो आप इमरजेंसी नंबर्स अगर आपके पास होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको मुश्किल वक्त में आपकी गवर्नमेंट जो है वो सऊदी अरब की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, वो आपको हर वक्त में आपकी हेल्प करने के लिए, स्पेशली जो हज या उम्रा पर जाते हैं उनकी बहुत हेल्प करते हैं। वो बहुत अच्छे लोग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहाँ के रूल्स जो हैं वो बड़े सख्त हैं, कवानीन बड़े सख्त हैं। तो आपको इमरजेंसी नंबर्स पता होना चाहिए, स्पेशली आपको एम्बुलेंस का नंबर पता होना चाहिए, पुलिस का नंबर पता होना चाहिए, या जितने भी उनके इमरजेंसी और सेंटर्स हैं, जो कि मोमर लोग हैं, जो कि बूढ़े ज़ईफ़ लोगों के उनके सेंटर्स हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ कोई बूढ़े ओल्ड एज ऐसे बंदे हैं या पेरेंट्स हैं आपके, या समटाइम ऐसा होता है कि आपसे कोई आस-पास में इधर-उधर की आँख उजलो और आपके पेरेंट्स में या कोई इधर-उधर गुम हो गया, तो देन उसको पता नहीं चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इमरजेंसी नंबर्स होने चाहिए। आपको एक प्लस पॉइंट बता दूँ कि आप क्या करें, जैसे आप अपने होटल में पहुँचे तो आप अपनी लोकेशन सेव कर लें, और लोकेशन सिर्फ सेव नहीं करें बल्कि उस रोड का जो है वो आपको पता जो है ना वो भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। और स्पेशली अनएजुकेटेड पीपल जो कि आपके स्पेशली पेरेंट्स हैं या चाचा मामू ताया जो भी आपके साथ हैं, उनको पूरी लोकेशन उनके कार्ड के ऊपर, होटल कार्ड के ऊपर लिख के दें, और साथ ही साथ उस रोड का भी बता दें। और 2 से 3 कार्ड, एक फ्रंट में इधर साइड वाली जेब में और उनके पर्स में, बैग में, ये 2-3 कार्ड लिख के डाल दें, ताकि अगर वो बिलफ़र्ज़ वो चीज़ें भूलते भी हैं या एड्रेस वगैरह भूल भी जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ रहे हैं, खाना काबा में नमाज़ पढ़ने गए हैं, और आपके जो पेरेंट्स हैं या चाचू मामू ताया जो भी आपके साथ है वो इधर-उधर हो गए, तो वो एड्रेस दिखा के सिक्योरिटी वाले जो है वो जो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते हैं या जो भी जिससे भी आप पूछ के आप जो है वो अपनी लोकेशन पे पहुँच सकते हैं। एक और प्लस पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताता चलूँ कि आपने कोशिश करनी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि घर से जाते हुए कोशिश करते हैं कि यार मैंने होटल बुकिंग उधर ही करवा लूँगा, वो सिर्फ इधर से टिकट करवाते हैं और वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ पे इतना रश होता है, या फिर उनको अपने मुँह मांगे जो होटलों के बिल है वो देने पड़ते हैं रिहाइश के लिए, रहने के लिए, या समटाइम उनके साथ पेरेंट्स होते हैं या ओल्ड एज लोग होते हैं, और जाके उनको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, चूँकि आपके पास लगेज भी होता है, इतना सामान होता है, तो जब आप एकदम जब उतरते हैं वहाँ पे जाके तो आपको स्टे करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने एजेंट से, पाकिस्तान या इंडिया या आप किसी भी मुल्क से ट्रैवल कर रहे हैं सऊदी अरब उम्रा या करने का या हज करने का, तो आप इधर से ही अपनी सारी जो है वो बुकिंग करवा के जाएँ, होटल भी बुकिंग करवा के जाएँ, क्योंकि उसमें फिर आपको ये आसानी रहेगी कि आप जैसे ही वहाँ पे उतरेंगे, पहुँचेंगे, तो आप अपने होटल में डायरेक्ट जाएँगे और आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपको कोई परेशानी नहीं है, आप चाहते हैं कि यार मैं अपनी मर्ज़ी से जाके घर चेक करूँगा, रिहाइश देखूँगा, तो देन जो है वो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। इधर से अपना जो है वो टिकट करवाएँ और वहाँ पे जाके खुद अपनी घूम-घुमा के इधर-उधर देख के देन आप अपनी जो है वो जो अपना कमरा है या जो भी अपना रिहाइश है उसकी बुकिंग करवा सकते हैं।
तो ये थे आज के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको मैं बताना चाह रहा था कि स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि उम्रा करने के लिए जाना चाह रहे हैं और उन लोगों को जिनको पता नहीं होता है कि उम्रा करने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको ज़रूरी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप लाज़मी इस वीडियो को देखें, दोबारा सुनें और अपनी राय के ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि इसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपकी नज़र में हैं कि यार ये पॉइंट मैंने छोड़ दिया। तो अपनी राय के ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि ये पॉइंट मिस कर दिया आपने। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको नेक्स्ट वीडियो में किसी में आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने जो उम्रा अदा किया था उसकी भी कंप्लीट वीडियो मैं एक बनाऊँगा। अपना जो सफ़र था उसकी सारी तफ़सील मैं आपको बताऊँगा, किस तरह से मैंने पहला उम्रा अदा किया और क्या-क्या मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या मुश्किलात रहीं, कौन-कौन सी चीज़ों का मुझे बहुत मज़ा आया, कौन-कौन सी चीज़ें दिलचस्प थी वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों की मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा एक और वीडियो में। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए एमबी पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।